नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग का पल पल का अपडेट IBC 24 पर आपको मिल रहा है। देश भर की 96 सीटों पर चौथे चरण का 2024 का आम चुनाव जारी है और इस चुनाव में अभी तक का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो औसत ही है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों समेत पूरे देश की 96 सीटों पर पीछे बीते 7 घंटों से वोटिंग का क्या हाल है, यह आपको लगातार IBC 24 बता रहा है। तो मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान के 7 घंटे पूरे हो गए। 1 बजे तक 48.52% वोट पड़े। यह अभी तक का अपडेट। देवास में 52.11, धार में 49.37, इंदौर में 38.6, खंडवा में 48.15% मतदान हुआ है। खरगोन में 51% और मंदसौर में 50% मतदान हुआ है। रतलाम में 51% और उज्जैन में तकरीबन 50% मत पड़ चुके हैं। ये 11 बजे तक के आंकड़े और इसके बाद इसमें अपडेट भी मिलेंगे। तो 8 सीटों पर 7 घंटे का मतदान अब तक का तकरीबन 48.5% रहा है। तो 48.5% अभी तक के मत पड़े हैं, यानी तकरीबन आप मान सकते हैं कि 50% के आसपास अभी वोट पड़ चुके होंगे और इसके बाद शाम को 4 बजे से 5 बजे 6 बजे तक और अच्छी संख्या में लोग निकलेंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही। तो सारे देश में इस वक्त 96 सीटों पर वोटिंग का हाल आपको दिखा रहे हैं। जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है उनके बारे में बता रहे हैं और साथ ही मध्य प्रदेश की सीटों पर खास तौर पर फोकस है। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर और देश भर की 96 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। 6 बजे से लगातार आपको हम हर एक सीट का हाल बता रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उज्जैन पहुंचकर वोट डाला है। उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इन तमाम मालवा, निमाड़ की सीटों पर वोटिंग जारी है। तो हर एक सीट के ऊपर नजर हमारी बनी हुई है और प्रत्येक सीट के ऊपर आपको एक एक करके अपडेट भी हम देंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है, कितना वोट प्रतिशत अभी तक दिखाई पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। नवीन सिंह जुड़े हैं धार से, रवि सिसोदिया हैं इंदौर से और नासिर गौरी हैं रतलाम से। सबसे पहले नवीन के पास हम चलते हैं। नवीन, अब आधा समय उसका बीत चुका है वोटिंग का, लेकिन क्या लोगों के उत्साह में आपको कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है? लोग उत्साहित होकर आ रहे हैं वोटिंग करने, क्योंकि ये तो बीजेपी का गढ़ है। कई सीटों पर मानते हैं कि एक तरफा मुकाबला है और धार हमेशा से संवेदनशील रहा है। देखिए पुनीत, जो पिछले चुनावी नतीजे थे और जो पिछले चुनाव में जो पोलिंग परसेंटेज था वो लगभग 70% से ज़्यादा का था धार लोकसभा क्षेत्र में। और अभी फ़िलहाल 2 बज रहे हैं और 1 बजे तक का जो फिगर आया है वो थोड़ा सा निराशाजनक है, चूँकि 47% से ज़्यादा की पोलिंग हुई है। उम्मीद बेहतर थी, चूँकि मौसम बड़ा ठंडा था, चूँकि रात में बारिश हुई थी, कल शाम को भी बारिश हुई थी और आज सुबह भी कई हिस्सों में बारिश हुई थी, तो मौसम बड़ा ठंडा था। सुबह जो हम लंबी लंबी कतारें देखकर अंदाज़ा लगा रहे थे तो ये मान रहे थे कि लगभग 2 बजे तक ये आंकड़ा 60% के ऊपर तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है और 1 बजे तक सिर्फ 47% के आसपास वोटिंग हुई है। मैं शहर के बीचों बीच के एक पोलिंग बूथ पर हूँ पुनीत। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए इतनी लंबी लाइन है। पिछले कुछ देर से, काफ़ी देर से कुछ लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पर? हमको आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया? क्यों? वोटिंग चल रही है इन लोगों की बहुत स्लो। कम से कम 1 घंटा तो हमको यहाँ से वहाँ तक आने में लग गया है अभी तक। और 1143 वोट है और उसमें भी इस तरह की लाइन लगी हुई है। अब क्या बताएं, आप बताओ। वो पानी क्या कारण है? 1 घंटा हो गया कब से हमको सर। और इस पोल से यहाँ से इस ये 2 पोल की जगह हम अभी आए पाए, इतनी टाइम हो गया। देखो पानी नहीं। ठीक है, तो देखिए इसी स्कूल में 2 पोलिंग बूथ हैं पुनीत, और इस पोलिंग बूथ में ये आप कतारें देख रहे हैं, काफ़ी देरी से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और मैं दूसरे पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाऊंगा, वहाँ पर तेज़ी से वोटिंग हो रही है और वहाँ पर फिलहाल कोई कतार नहीं। तो शायद यही वजह है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है, तो
मुझे लगता है कि शायद यही कारण होगा। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये दूसरा पोलिंग बूथ है और यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही खड़े हैं, यानी इसका मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पर वोटिंग हो रही है और यहाँ पर कुछ ज़रूर समस्या है और वोटर्स की नाराज़गी भी हमने देखी और सुनी। लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे और उनकी बारी का, और देखिए 1 घंटे से बता रहे हैं कि हम इसी जगह खड़े थे और यहाँ से वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो उम्मीद है कि चुनाव आयोग, प्रशासन के लोग जल्द से जल्द वोटिंग कराएंगे और जो एक स्टैंडर्ड टाइम है एक वोटर का, उसके हिसाब से वोटिंग होगी। अगर कोई समस्या अंदर हो रही होगी तो उसका जल्दी से उसको दुरुस्त कराने की कोशिश होगी। चूँकि समय अब कम बचा है, 2 बज चुके हैं, अब सिर्फ 4 घंटे का समय बचा है पुनीत। वाकई तो इन 4 घंटों में अगर अच्छा प्रतिशत चाहिए तो किसी तरह की कोई त्रुटि ना और लोग कन्वीनियंटली जल्दी से जल्दी वोट कर सकें, इसकी व्यवस्था देखनी चाहिए। रवि के पास चलेंगे। रवि हमारे साथ में इंदौर से जुड़े हुए। रवि, बताएं आप क्या हाल है अभी वोटिंग को लेकर के। और इंदौर सीट तो चर्चा में है नोटा की वजह से, लेकिन क्या इसका कोई असर, इसकी कोई चर्चा मतदाताओं के बीच आज है? देखिए, सुबह से जब हम लोग फील्ड में हैं तो उसके बाद लगातार ये चर्चाओं का दौर तो ज़रूर था कि क्या नोटा का कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम अग्निहोत्री हैं जिनके साथ हम अभी पहुंचे थे और उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया। सबसे खास बात और सबसे खूबसूरत तस्वीर ये है कि विक्रम सर के साथ मैं लगातार ये तीसरा इलेक्शन कवर कर रहा हूं और वे हमेशा क्योंकि वह दिव्यांग है और वो स्वीप आइकॉन भी हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि अपने घरों से निकले, वोट डालें। सर, आपने वोट डाला है। मैं पहले एक वो जो लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी निशानी है कि आपने इस आहुति में योगदान दिया है, वो ये है। देखिए, विक्रम जी दिव्यांग हैं और वो लगातार लोगों से यही अपील करते हैं कि लोग अपने घरों से निकलें और वोट डालें। सर, आपने तो अपनी आहुति डाल दी, अब वो लोग जो गर्मी का बहाना बनाते हुए घरों से नहीं निकल रहे, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आई थिंक ये 5 साल में एक अवसर मिलता है जिसके लिए आई थिंक हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आई थिंक इस मतदान का, जैसे बोलते हैं ना, कि अपना उपयोग करना चाहिए। तो मैं तो लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज़ अपना आइए और एज आई सेड, बहुत प्रशासन ने इतनी अच्छी सुविधा क्रिएट करी है कि ना इसमें डिले है, ना कोई समय लग रहा है और बहुत आई थिंक सुचारू तौर पे और बहुत एक सरल तरीके से आई थिंक मतदान का जो ये प्रोसेस है। तो आई थिंक इट्स मतलब मैं तो सबको ये अर्ज करूँगा कि भाई आपके पास समय है, अभी भी आके आप मतदान कर सकते हो और आपके मतदान की उतनी वैल्यू होगी कि सबसे पहला या आखिरी वोट का कोई महत्व नहीं होता है, हर मत का इक्वल वेटेज है। सो आइए और अपना मतदान करिए। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। और जैसा कि विक्रम सर ने बताया है कि लोगों को बहाना नहीं, लोगों को इस लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो अपनी आहुति देना होगी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये अब थोड़ा दोपहर का समय है, इसलिए आपको क्राउड थोड़ा कम नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही तीसरा पहर होगा, थोड़ा ठंडा समय होगा, हमें और अच्छा खासा क्राउड देखने को मिलेगा। जो 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज था वो 32% के आसपास अभी आया था। अगला आंकड़ा जो है वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपडेट होने की जो अनुमान है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इंदौर शहर में सुबह से ही एक काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला था और हमने आपको सुबह 6 बजे से लगातार हम फील्ड में हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा कि नोटा को लेकर लोगों के क्या रिएक्शन है, तो बतौर लोगों के रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो अब फाइनल रिजल्ट के दिन ही सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों का एक अच्छा हुजूम देखने को मिला है, लोग घरों से बाहर निकलकर पहले पहर में बाहर आकर उन्होंने अपने वोटिंग का इस्तेमाल किया है, तो इस बात से साफ है कि लोगों में उत्साह तो बहुत है। अब ये उत्साह चूँकि देखिए इंदौर में हम बात करेंगे तो बीजेपी के कैंडिडेट के सामने कोई है नहीं, नोटा को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी, लेकिन एक पॉजिटिव वे में भी लोगों का कहना था कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करेंगे। क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या रिजल्ट होगा, वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग बाहर निकलें, यही हम चाहते हैं और लोगों से बार बार अपील भी यही करते हैं रवि। और जो आपने तस्वीर दिखाई है कि दिव्यांगजन हर बार हर एक वोटिंग के दिन IBC 24 पर भी दिखाई पड़ते हैं और वे अपना वोट डालते हैं और वाकई ये सबके लिए मिसाल है कि साहब आपके पास में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी वक्त में जा सकते हैं, आपके लिए हर वक्त इंतज़ाम करके रखे गए हैं। वोटिंग करें, वोटिंग करना आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य भी है। नासिर के पास चलेंगे। नासिर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नासिर, रतलाम की क्या स्थिति है और कितना प्रतिशत अब तक हुआ है? अभी तक की वोटिंग को देखते हुए क्या आपको लग रहा है ट्रेंड? जी सर, तो
लगभग 59% जो मतदान हो गया है, लेकिन बारिश और ओले शुरू हो गए, तो यानी कि जोरदार बारिश हो रही है, उसके बाद ओले गिर रहे, तो कहीं ना कहीं मतदान में फर्क पड़ेगा। लेकिन हम शहरी इलाकों में देख रहे हैं तो शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन जो ग्रामीण एरिया है वहां पर आपको एक एक बूथ पर 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ नजर आएगी। लेकिन हम वोटर से बात कर लेते, क्या वो सोचते हैं इस बार का जो चुनाव है कितना महत्वपूर्ण है, क्या मानते हैं आप? चुनाव राष्ट्रपति और राष्ट्रपति में अंतर रहना चाहिए, क्या कहेंगे इस बार का चुनाव कितना खास है रतलाम के लिए? रतलाम के लिए ये चुनाव बहुत खास है। मंत्री टोपी क्या है तो कांग्रेस अधिक, तो और भी लोग युवा है हमारे साथ में, युवाओं से बात कर लेते हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव कितना खास है रतलाम के लिए? रतलाम के लिए कितना खास है? युवा क्या सोचकर मन में निकल रहा है वोट करने के लिए? आप क्या महिलाओं के मन में क्या है? महिलाओं के मन में क्या है? इस बार वोट करने निकल रहे हैं, आप क्या सोच कर निकल रहे हैं? तो और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या सोच कर निकल रहे हैं वोट करने के लिए आप लोग? तो और भी लोग हैं, उनसे क्या कहेंगे, वोट डालने आए हुए हैं आप लोग, इतनी बारिश में वोट डालने आए हुए हैं? हाँ, बारिश में आए हुए, पर हम लोगों को क्या है ना, भारत आगे चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी चाहिए और वोट डालने आए हैं। तो लोकतंत्र के महापर्व में आप भी आए वोट डालने? मोदी जी को हमको लाना है और इस देश का जो हमारे देश के अंदर में अच्छे काम कर रहे हैं, 370 राम मंदिर का निर्माण करवाया। तो और भी लोग हैं, ये देखिए बच्चे के साथ में आइए, बारिश हो रही है लेकिन बच्चे के साथ में वोट डालने आए हुए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, आहुति है, वोट जरूरी है, क्या कहेंगे? तो आप समझिए कि कितनी बारिश है, बहुत तेज बारिश हो रही है, जोरदार बारिश का नजारा आप देख सकते हैं। ओले गिर रहे हैं रतलाम में लोकसभा सीट पर, लोगों को घर में से निकलना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पर लोग जमे हुए अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ में यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए। कोशिश यही है कि ये लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें अपने एक वोट की आहुति देना, उनको मानना यही है कि एक वोट उनका सांसद बनाएगा, सरकार बनाएगा। तो आप सुन भी सकते हैं कि कुछ लोग विपक्ष की बात कर रहे थे, कुछ लोग सत्ता पक्ष के काम से बहुत ज्यादा खुश थे। तो कुल मिलाकर आप नतीजे बताएंगे 4 जून के, क्या जो रतलाम लोकसभा के जो मतदाता है वो आखिर किसे चुनते हैं? लेकिन हम अभी भी देख पा रहे हैं कि जो पिछली बार का जो आंकड़ा 2019 की बात करें वोटिंग परसेंटेज वो 79 था, लेकिन इस बार अभी तक 1 बजे तक 59 हो गया है। लेकिन माना जा सकता है कि ये 70 उससे ऊपर क्रॉस करेगा, लेकिन बारिश अगर ज्यादा कुछ कर नहीं डालती है तो। चलिए अब देखते हैं बारिश का क्रम रुकता है या नहीं, लेकिन फिलहाल वोटिंग का क्रम रुकना और टूटना नहीं चाहिए। आपका दायित्व है, आप जाएं और जाकर के आज ज़रूर वोट करें। हरप्रीत कौर हमारे साथ मंदसौर से जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। हरप्रीत बताएं, आप जहां मौजूद हैं वहां वोटिंग को लेकर क्या स्थिति है, कितना उत्साह दिख रहा है, कितना प्रतिशत हो गया है? बिल्कुल, देखिए अगर मतदान की बात यहाँ पर की जाए तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज लोकसभा चुनाव के लिए मतदान है और गर्मी का जो खासा असर है वो यहाँ पे नजर आया है। बात की जाए अगर मतदान प्रतिशत की तो दोपहर 1 बजे तक 50.39% मतदान हुआ है। हालांकि इस बार महिलाएं फिर से घर से कम बाहर निकली, पुरुषों की मतदान देने वाली जो संख्या है वो प्रतिशत यहाँ पर ज्यादा है। इस वक्त हम कमला नेहरू स्कूल के एक मतदान केंद्र पर हैं। ये पिंक बूथ है, 3 अलग अलग यहाँ पे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन तीनों मतदान केंद्र की बात की जाए तो नजारा देखा जा सकता है कि लोगों की संख्या बहुत कम है क्योंकि धूप बढ़ चुकी है, तेज गर्मी है, तापमान 42 डिग्री से ऊपर है, खासा असर है। लेकिन राहत की बात यह है कि दोपहर 1 बजे तक ये प्रतिशत 50.39% है और उम्मीद है कि 4 बजे के बाद ये प्रतिशत और बढ़ेगा, यानी कि चौथे चरण में, आखिरी चरण में ये प्रतिशत जो मतदान का है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस वक्त हमारे साथ मतदाता मौजूद हैं जो मतदान करके निकले हैं। गर्मी का असर मंदसौर में मतदान केंद्र पर नजर आ रहा। आप भी बड़ी गर्मी में आए मतदान करने। सबका अधिकार है तो मतदान करना भी जरूरी है, तो जैसे हमको समय मिला हम वैसे ही आ गए।
किसके साथ आए हैं आप? जी मैं मेरे ब्रदर और सिस्टर के साथ आया। घर में सभी लोगों ने मतदान किया? ऑलमोस्ट सभी ने कर दिया है। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसका असर देखने को नजर आया? देखने को मिला है, बट वोटिंग तो जरूरी है। शाम तक सभी आ जाएंगे। मतदान किया है आपने भी? पहली बार किया है या पहले कर चुके हैं मतदान? पहले एक बार विधानसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने निकले आप। गर्मी का बहुत ज्यादा जो असर है वो नजर आ रहा। मतदान केंद्र में फिलहाल भीड़ भी नहीं है, लेकिन आप दोपहर में निकले हैं मतदान करने। ठीक है, अभी जब टाइम मिला है तभी। बिल्कुल सुन सकते हैं कि जब टाइम मिला तब वो निकले हैं मतदान केंद्र के। अगर हम यहाँ पर दृश्य दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि देखा जा सकता है कि मतदान केंद्र में जो लोगों की संख्या है मतदाताओं की फिलहाल कम है। और चलिए उम्मीद करेंगे कि जब थोड़ा सा दोपहर का वक्त आगे बढ़ेगा तो इसके साथ साथ लोग फिर से घर से बाहर आएंगे और फिर से अच्छी खासी तादाद में यहाँ भीड़ नजर आएगी। इस वक्त मध्य प्रदेश में आखिरी दौर का ये दंगल है। आखिरी दौर का इसलिए क्योंकि यहाँ कुल 29 सीटों में से अब बची 8 सीटों के ऊपर वोटिंग हो रही है और वोटिंग का हाल, वोटिंग के प्रतिशत क्या हैं, ये आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट महू से आपको दे दें। बूथ क्रमांक 84 के ऊपर ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। पुलिस कर्मियों से विवाद की स्थिति भी इसीलिए बनी। लाइन में लगे दिव्यांग मतदाता परेशान हुए हैं। इस बात को लेकर भी कहासुनी हुई। आधे घंटे से ईवीएम बंद पड़ी थी। हंगामे के बाद फिर ईवीएम को बदला गया तो ईवीएम काम नहीं कर रही, मतदान बाधित है। दिव्यांग जन भी परेशान हो रहे हैं और इस बात को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए। तो बड़ा चुनावी अपडेट आपको दे रहे हैं, एक के बाद एक। हर एक सीट से वोटिंग प्रतिशत के बीच कुछ जगहों पर चुनाव में बाधा की भी खबरें हैं। महू में ईवीएम खराब हो गई, आधे घंटे से ईवीएम खराब है। जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको खड़े रहना पड़ा। बूथ क्रमांक 84 पर ईवीएम में खराबी आई है और वहां सुरक्षा में लगे जवान के साथ में बहस हो गई, कहासुनी हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पुलिस से विवाद हुआ है और विवाद की वजह है ईवीएम का खराब होना और आधे घंटे से बंद रहने के बावजूद उस पर कोई तत्परता नहीं दिखाना। हंगामा होने के बाद फिर ईवीएम को बदला गया और इसके बाद फिर मतदान शुरू हो पाया। तो महू में ईवीएम खराब होने के बाद मतदान में बाधा आई थी, रुकावट आई थी। बूथ क्रमांक 84 के ऊपर ईवीएम में खराबी आई। लोग कतार में लगे हैं जिसमें कुछ दिव्यांग मतदाता भी हैं और उनको वोटिंग में दिक्कत आ रही थी। आधे घंटे से मशीन बदली नहीं जा रही थी। यही बात बताते हुए विवाद की स्थिति बनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी के साथ। तो हर एक जगह से अब अपडेट भी लेते चलें कि क्या स्थिति इस वक्त बन रही है। और इस वक्त हमारे 4 साथी टीवी स्क्रीन के ऊपर जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं। निहारिका शर्मा देवास से जुड़ी हैं, अंशुल मुकाती खंडवा से जुड़े हैं, विवेक पटैया इस वक्त उज्जैन में हैं और अभिषेक शर्मा खरगोन में तैनात हैं। सबका एक एक करके हम रुख करेंगे और अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। विवेक, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। बताएं, उज्जैन जहां स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सपरिवार वोट किया है, ये इलाका भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन वोटिंग को लेकर क्या स्थिति है, प्रतिशत कहां तक पहुंचा है, दोपहर का वक्त है, मौसम कैसा है और वोटिंग को लेकर उत्साह कैसा है? देखिए, उज्जैन लोकसभा क्षेत्र की वोटिंग की यदि हम बात करें तो सुबह जो मतदाताओं में उत्साह था वो वोटिंग परसेंट जो है उसमें काफ़ी इजाफा उससे हुआ है और जो दोपहर 1 बजे तक के अधिकृत जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग के वो 49% से अधिक है और अभी जो ये हो सकता है कि 55% से को क्रॉस कर गया होगा। शहरी मतदाता भी बड़ी संख्या में निकलकर सामने आया, वोट करने के लिए जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचा। और अभी भीषण धूप है और टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो उज्जैन का टेम्परेचर इस वक्त 40 से ऊपर है और ऐसे में मतदाता अभी भी जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए वहां पर मतदान भी कर रहे हैं। लेकिन सुबह जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही थी मतदान केंद्रों पर वो फिलहाल जो है कम दिखाई दे रही है, लेकिन उसका एक बड़ा कारण है कि 50% मतदान हो चुका है। अब 50% मतदान जो है कि मतलब कह सकते हैं कि 2 बजे के बाद जो है वो
50% के बाद की बात है। और ऐसे में शाम 6 बजे तक ये मतदान का प्रतिशत काफ़ी बढ़ेगा और कह सकते हैं कि उज्जैन में इस बार बम्पर वोटिंग का रिकॉर्ड बन सकता है। पिछला जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को भी जो है क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जो सुबह उत्साह देखा गया वही उत्साह शाम को यदि 6 बजे तक दिखाई देता है मतदाताओं के अंदर, तो निश्चित तौर पर जो है उज्जैन में एक रिकॉर्ड बनेगा। उज्जैन की ग्रामीण विधानसभाओं की बात करें तो उज्जैन शहर से ज़्यादा ग्रामीण विधानसभाओं में जो है मतदान प्रतिशत बढ़ा है। यहाँ की घटिया विधानसभा है, सैलाना विधानसभा है, नागरा खाजरोद है, जो 50% से अधिक क्रॉस कर चुकी है। मतलब 50% वहाँ मतदान हो चुका है। ये दोपहर 1 बजे तक का पुनीत मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, यानी दोपहर 1 बजे तक जो है 50% तक मतदान हो चुका था। और उसके बाद जो है अब आप समझ सकते हैं कि 50% मतदाता और बचे हैं मतदान करने के लिए, तो वो मतदान प्रतिशत कहाँ जाएगा, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र जो है इस उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में है। रतलाम जिले की एक आलोट विधानसभा है, उसके अलावा सभी जो विधानसभा है वो उज्जैन की है। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखा गया, जिस तरह से मतदान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सुबह निकले हैं, दोपहर 1 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो 50% से अधिक क्रॉस कर गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में उज्जैन में पिछली बार का रिकॉर्ड टूट सकता है। अभी मैं जिस मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ, लगातार जो है मतदाता आते जा रहे हैं और मतदान में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद जो है मतदान के लिए जा रहे हैं। मतलब कोई भी मतदान केंद्र सूना नहीं पड़ा है। लगातार मतदाताओं की इतनी भीषण धूप और गर्मी में भी जो है आवाजाही आप देख सकते हैं। वरिष्ठ जो मतदाता है वो भी जो है जा रहे हैं और देख सकते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। अंकल और मेरे साथ हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे। अंकल ये बताइए कि इतनी धूप, भीषण गर्मी, उसके बावजूद आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और हाथ पकड़ के आंटी जी का लेके जा रहे हैं। ये तस्वीर जो है लोकतंत्र की बड़ी कई हमने 2 चरण 3 चरण देखे, मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम था, लेकिन इस बार अच्छा खासा मतदान हो रहा है। क्या कहेंगे आप? ये कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का कि वो मतदान करे, और आप इसलिए आंटी जी को लेके साथ में लेके आए हैं? बिल्कुल लेके आए। गर्मी, भीषण धूप, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर, तो क्या हुआ उससे? अच्छा। करना है तो करना है। आप क्या कहेंगे आंटी जी, इतनी धूप में, भीषण गर्मी में? नहीं करना चाहिए, तो अपना कर्तव्य है ना। कर्तव्य है जी हाँ। तो ये देखिए तस्वीर, आप खुद जो है अंकल आंटी को लेके जो है मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। ये मतदाता है और ये आप यदि अपने घरों में अभी भी बैठे हैं और मतदान करने नहीं निकले हैं तो निश्चित तौर पर आपको मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जाना चाहिए। अपनी बारी का इंतजार करें और तत्काल मतदान करें। आप देख सकते हैं और मतदान करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर उज्जैन में हम सुबह से देख रहे हैं कि लगातार जो उत्साह उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को दिखाई दे रहा है। लगातार मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या फिर हम युवा मतदाता हो या फिर हम जो युवा मतदाताओं की बात करें। सुबह हमने एक युवा मतदाता से बात की थी, उन्होंने भी साफ कहा था कि सभी को मतदान करना चाहिए। और अभी हमने जिस तरह से जो है हमारे वरिष्ठ जनों से बात की, उनका कहना है कि मतदान तो करना ही चाहिए। और आप देख सकते हैं इनसे प्रेरणा लेना चाहिए उन मतदाताओं को जो घर में बैठे हुए और कह रहे हैं कि अभी गर्मी है, शाम को जाएंगे मतदान करेंगे या और मतदान से कहीं ना कहीं जो है दूर भागते हुए नजर आते। छुट्टी के दिन को समझकर जो है बाहर निकल गए। ऐसे लोगों को इस तस्वीर को देखकर जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक सीनियर सिटीजन दोनों हाथ पकड़ के जो है मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं अपने मतदान। बिल्कुल विवेक, अगर कुछ बदलना है तो फिर आज ही आपको निकलना भी पड़ेगा। अगर आज आप घर के अंदर रहे तो फिर कल के दिन शिकायतों का कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसीलिए आपने जो बताया बिल्कुल ठीक है कि ये तस्वीरें देखें कि जब बुजुर्ग निकल सकते हैं इस तापमान में इस वक्त पर, तो फिर आप क्यों नहीं। अंशुल का रुख करेंगे। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी खंडवा से हमारे साथ में जुड़े हैं और खंडवा में अभी तकरीबन 11 बजे तक का जितना प्रतिशत हमने देखा है, एक बेहतर दिखा अन्य सीटों पर अन्य जगहों के मुकाबले। अंशुल, अभी कितना वोटिंग परसेंट हो गया है और खंडवा में वोटिंग को लेकर क्या ट्रेंड दिख रहा है, उत्साह कैसा है? कुछ जगहों पर आंधी, बारिश, ओले तक गिरे हैं, वहां मौसम कैसा है? जी बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि खंडवा में मतदान को लेकर के उत्साह का माहौल जो है वो हमेशा दिखाई देता है। अभी भी आप देख सकते हैं, मैं जिस पोलिंग बूथ पे खड़ा हूं वहां पर लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और मतदान कर करके वो अपनी पोलिंग बूथ से बाहर निकले। मतदान को लेकर के उत्साह जो है वो खंडवा में हमेशा से दिखाई देता रहा है और दोपहर का समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पोलिंग बूथ पर लोगों की संख्या जो है वो अभी भी बनी हुई। 1 बजे तक का यदि आपको बताऊं तो लगभग 48.15% मतदान जो है वो यहाँ पर हो चुका था और अभी भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले हैं, अपने घरों से पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं और यहाँ पर मतदान जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। हालाँकि गर्मी का समय है, दोपहर
का वक्त है, गर्मी जो है वो यहाँ की तेज़ होती जाती है, बढ़ती जाती है और अभी भी लगातार गर्मी जो है वो बढ़ रही, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो अभी भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है। पिछली बार का भी यदि 2019 का अगर हम देखें तो लगभग 76% यहाँ का मतदान प्रतिशत है वो रहा था। 76% मतदान रहने के बाद इस बार भी उम्मीद की जा रही थी कि लगभग 70% तक यहाँ पर मतदान जो है वह पहुँच सकता है, लेकिन अभी भी कुछ समय जो है वो बाकी 1 बजे तक का अभी आंकड़ा जो है वो सामने आया है, जिसमें लगभग अभी तक 50% तक आंकड़ा जो है वह पहुँच चुका है। अब जो 70% का तक जो आंकड़ा 2014 का था उसे यहाँ पर पार करना जरूरी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि बम्पर वोटिंग जो है वो खंडवा में देखी जा सकती है, क्योंकि लोगों में जिस तरह से मतदान का उत्साह है, लोग बड़ी संख्या में अभी भी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। गर्मी का समय है लेकिन इसके बावजूद लोग जो है अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं, तो इससे वोटिंग परसेंट जो है वो ज़रूर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि दोपहर के समय कुछ देर के लिए मौसम में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी, बारिश जैसा मौसम जरूर हुआ था, लेकिन अब वापस से यहाँ पर धूप निकल चुकी है, धूप जो है वह तेज़ हो चुकी है और यही कारण है कि दोपहर में वोटिंग का ट्रेंड जो है, वोटिंग का परसेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही समय खत्म होने लगेगा, लगभग 3 से 4 बजे के आसपास लोग वापस से अपने घरों से निकलेंगे और एक बार फिर मतदान केंद्रों पर लाइनें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी। जी पुनीत। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि यही उम्मीद हम करते हैं और खंडवा में हर बार उत्साह दिखता है। 2019 में भी एक उत्साहजनक तस्वीर दिखी थी, 74% एक बेहतर आंकड़ा है। तो क्या अब की बार भी 70 के ऊपर जाएगा, पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगा, या फिर अब की बार आंकड़ा नीचे रह जाएगा, ये देखना होगा। मालवा निमाड़ का ये पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा समर्थक वर्ग रहा है और अब की बार क्या उत्साह की ये वजह है, ये 4 तारीख को पता चलेगा रिजल्ट वाले दिन। लेकिन फिलहाल आज प्रतिशत कहां जा रहा है इस पर हमारी नजर है। अभिषेक का रुख करेंगे, खरगोन से हमारे साथ में जुड़े हैं। खरगोन में क्या स्थिति है, बताएं अभिषेक। हाँ देखिए पुनीत, सुबह के वक्त जब पोलिंग शुरू हुई थी उस दौरान तो काफी उत्साह हमको देखने को भी मिला था। पोलिंग सेंटर्स पर जो है लोगों की लाइन लग गई थी, लेकिन जब तापमान बढ़ा और पारा अभी जो है 41 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, तो ऐसे में दोपहर के ये वक्त जो है पोलिंग सेंटर्स में लाइनें जरूर कम हुई हैं, एक एक करके लोग आ रहे हैं, वोट डालकर जा रहे हैं। और यही वजह है कि दोपहर के 1 बजे तक अगर हम आंकड़े की बात करें तो खरगोन में जो है 51.48% वोटिंग हो चुकी थी 1 बजे तक। और इस बार उम्मीद यही जताई जा रही है कि खरगोन जो है वोटिंग में एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, जो मालवा की राजधानी कहलाता है इंदौर, उससे पीछे छोड़ेगा, क्योंकि इंदौर हर मामले में आगे है, लेकिन वोटिंग के मामले में इस बार जो है खरगोन आगे रहने की बात कर रहा है। यहाँ पर कई तरह के नवाचार किए गए हैं, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा लोगों को इस गर्मी से बचाने के लिए कूलर्स लगाए गए हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है ताकि लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सके। आप देख सकते हैं कि ये आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 103 है। यहाँ पर जो है सुबह के वक्त लाइन लगी थी, लोगों को तकरीबन वोट डालने के लिए आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा था। लेकिन अब दोपहर का वक्त है, टेम्परेचर 41 डिग्री से ऊपर हो गया है, तो इस आदर्श मतदान केंद्र में भी अब लोग जो है एक एक कर आ रहे हैं, वोट डालकर आसानी से वो जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, आखिरी के जो 2 से 3 घंटे होंगे, यहाँ पर वही सुबह का नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर तमाम फिर लाइनें लगेंगी। ये शहर का सेंटर है और ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें खरगोन जिले की पुनीत, तो ग्रामीण इलाकों में अभी भी इस आग उगलते सूरज के बावजूद लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदान केंद्र हैं वहां पर लोग वोटरों की लाइन लगी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं वह यही जानते हैं कि ये उनको 5 साल में मिलने वाला एक पहला मौका है, जिसमें जो उनकी वोट की ताकत है उसके जरिए वह अपने क्षेत्र के जो है क्षेत्र के विकास की किस्मत को लिख सकते हैं। एक मजबूत के जो उम्मीदवार है उसे चुनकर वह दिल्ली भेज सकते हैं, जो संसद में उनके इलाके की आवाज उठाए। क्योंकि जो खरगोन लोकसभा है, यहाँ पर एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये बड़वानी और खरगोन 2 जिलों से मिलकर तो जरूर बनता है, लेकिन बड़वानी में आज तक जो है रेल लाइन नहीं आई है। रेलवे की शक्ल यहाँ के लोगों ने बड़वानी में नहीं देखी है, उन्हें उसके लिए इंदौर जाना पड़ता है, जबकि भारत चांद पर पहुंच गया है। के ऊपर वोट किया है और बड़ा ही खूबसूरत या आदर्श मतदान केंद्र आपने दिखाया।
बिल्कुल आज की तारीख में जिस तरीके से किसी शादी ब्याह में पंडाल सजा होता है, ठीक वैसे ही खूबसूरत सा एक केंद्र सजा कर रखा गया है और इस जगह के ऊपर ज़ाहिर तौर पर सेल्फी की व्यवस्थाएं भी की गई ताकि लोग जाएं और जाकर के अपनी सेल्फी खींचें। अगर आपके क्षेत्र में मतदान है, अगर आप इन 8 सीटों के निवासी हैं, तो IBC 24 की भी अपील है कि आप भी अपना मतदान करें, सेल्फी खींचें और अमिट स्याही वाली सेल्फी हमको भेजें ताकि हम भी इसको स्क्रीन पर दिखा सकें बाकी लोगों के साथ में। यहाँ इस वक्त निहारिका का रुख करेंगे। निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी देवास में तैनात हैं। देवास में क्या स्थिति है, निहारिका बताएं। जी देखिए, देवास फिलहाल वो लोकसभा सीट है जहां पर सभी लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा मतदान हो चुका है। करीब 52% मतदान जो है वो देवास लोकसभा सीट पर हो चुका है, जो कि सारी ही 8 सीटों में सबसे ज्यादा है। सबसे कम की बात करें तो इंदौर थी और सबसे ज्यादा की बात करी जाए तो वो देवास है। और ऐसे में देवास के जो जागरूक नागरिक है वे सुबह से ही बूथ पर पहुंच रहे थे और अभी इतनी धूप है, यहाँ पर इतनी गर्मी है, 38 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है। और ऐसे में 38 डिग्री टेम्परेचर में भी सभी दोपहर के 2:30 बजे भी बूथ आकर अपना मतदान जो है वो कर रहे हैं। और सभी लोगों का यही कहना है कि हर किसी को इस वक्त बाहर निकलकर वोट करना चाहिए। यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी है उनको भी हमने सुबह दिखाया था कि महेंद्र सिंह सोलंकी कैसे अपने परिवार के साथ वो वोट देने पहुंचे थे और जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन्होंने इंदौर जाकर वोट किया है। लेकिन अगर देवास की बात की जाए तो सारी ही लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा अगर जागरूक नागरिक कहीं देखने को मिल रहे हैं तो देवास में है। और कोई बड़ी बात नहीं, पुनीत जी की पिछली बार का जो रिकॉर्ड था वो देवास तोड़ दे। और इस वक्त भी हम जो आपको यहाँ का तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि सभी नागरिक जो है वो पिछले कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं ताकि वे लोग भी अपनी बात जो है IBC के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सके। क्योंकि सभी लोगों की एक ही अपील है कि अगर आपको सरकार अच्छी चाहिए, अगर आपको अपनी जो भी समस्याएं है उसका निराकरण चाहिए तो आज सभी को घर से निकलना होगा और उसके बाद मतदान देना होगा। क्या कहेंगे सर, आप एक कवि भी है और ऐसे में इस वक्त IBC की सारी दर्शक जो है वो आपको देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे? प्रजातंत्र का पर्व है, इस पर हमको गर्व है। अधिकार दिए जो संविधान ने उसका हम सम्मान करें। छोड़ दे सारे काम जरूरी, सबसे पहले मतदान करें। बिल्कुल, सबसे पहले मतदान करें। और पुनीत जी, आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगी। IBC ने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था कि देवास के लगभग हर बूथ पर एक शिकायत मिल रही थी कि कुछ वर्ग विशेष की जो महिलाएं थी उनकी बिना पहचान के उन्हें मतदान देने की अनुमति जो है वो दी जा रही थी। इसके चलते भाजपा ने यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया, उन लोगों ने बहुत नाराजगी जाहिर की और ऐसे में जो प्रशासन थे उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी पीठासीन अधिकारी जो थे उन लोगों को हटाया और जो रिजर्व में पीठासीन अधिकारी थे सभी लोगों को बूथ पर पहुंचाया है। और ऐसे में दोबारा से जो ये परेशानी आ रही थी उसको दुरुस्त किया है। अभी भी यही सारी जो समस्याएं हैं सामने आ रही है, जिसके बावजूद यहाँ पर देवास के जितने भी नागरिक हैं सभी लोग लगातार वोट करने पहुंच रहे। मैम, वोट कर दिया है आपने, अपनी वोट वाली जो अमिट शाही है वो दिखा दीजिए और क्या कहेंगे उन महिलाओं से जो अभी भी घर पर बैठी है और अब वोट देने के लिए कुछ ही समय बचा है? सबको वोट करना चाहिए, हमारा अधिकार भी और कर्तव्य भी है। बिल्कुल, क्या कहेंगे मैम? मैम, सभी को अभी घर से बाहर आना चाहिए क्योंकि हमें मजबूत लोकतंत्र चाहिए, तो हमें घर से बाहर निकलना होगा। घर में बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। सभी महिलाओं से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द घर से बाहर आएं और वोट दें। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा बूथ जो है पुनीत जी बनाए गए हैं और ऐसे में 2000 से ज्यादा बूथों पर करीब 19 लाख मतदाता जो है वो मतदान करने वाले हैं। और इसके चलते अगर हम देखें तो 52% मतदान जो है वो देवास में हो चुका है। कुछ समय अभी बचा है, 3 से 4 घंटे बचे हैं मतदान होने के लिए। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो पिछली बार का यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत था उसको देवास इस बार जो है वो तोड़ सके और हम लोगों को एक नया रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिल सके। इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है वो भी आकर अपना जो अधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं। निहारिका, आपके साथ में कवि महोदय थे, उन्होंने बड़ी अच्छी पंक्ति के साथ में लोगों को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको मतदान करना चाहिए। अभी मौजूदा माहौल के ऊपर एक आध पंक्ति के साथ अगर वो और दर्शकों को हमारे जागृत करना चाहें तो ज़रा उनसे पूछें। कुछ जगहों के ऊपर लोग वोटिंग को लेकर अभी भी घर से नहीं निकलते हैं, उनके लिए कोई संदेश हो तो बताएं। सर, हमारे जो अभी एंकर जी हैं पुनीत जी, वो कह रहे हैं कि आपसे हम मौजूदा हालत पे बात करें कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से नहीं निकल रहे हैं। अगर उनको लेकर कुछ पंक्ति आप ऐसा बोले कि वो लोग भी बाहर निकलकर वोट करें तो वो क्या होगी? मतदान करना तो सबका अधिकार और कर्तव्य है ही। हम आप कवि हैं ना, तो हम पंक्तियों में वो सुनना चाहेंगे। आप कवि हैं तो हम वो पंक्तियों में सुनना चाहेंगे।
पंक्तियों में तो अगर मैं बोलूँगा तो फिर एक पक्षी मामला हो जाएगा। बोलिए इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अजर अमर है सत्य सनातन, अजर अमर है सत्य सनातन। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन वो पंक्तियाँ एक पक्षी है। हो सकता है कि हम चलिए, महिला वोटर भी आपके साथ में बहुत सारे मुद्दे गिनाए गए थे, उनसे भी पूछ लीजिए, उनके कोई खास मुद्दे रहे हो ध्यान में वोट करते समय। महिला वोटर जो आपके साथ खड़ी हैं, महिला वोटर हैं आप, ऐसे में क्या मुद्दा लेकर आपने मतदान किया है? हमको हर चीज़ की सुरक्षा चाहिए, महिलाएं की सुरक्षा चाहिए, बच्चों की एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, जहाँ रहते हैं वहाँ का भी पानी का, बिजली का, हर चीज़ का व्यवस्था अच्छी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे गिना दिए। मैम, आप महिला हैं, ऐसे में महिलाएं क्या मुद्दे देखकर इस बार वोट दे रही हैं? महिलाओं को अपनी सुरक्षा और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ऐसा वो महिलाएं चाहती हैं। और मैं समझती महिलाओं को तो आगे आना चाहिए और वोट देना चाहिए। बिल्कुल मैम, आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? अपन को वोट देना है तो अधिकतर अपने कानूनी या अपने सलाहकारों वगैरह के कारण ही अपन वोट दो, आगे बढ़े। महिलाएं का यही है, महिला आगे बढ़े, घर से बाहर निकले कुछ भी करने के लिए। कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी यहाँ पर थे, उनसे भी पूछते। मैम, क्या मुद्दा लेकर आपने वोट किया? हमने मुद्दा लिए कि मतदान सबका अधिकार है, अपनों सबको वोट करना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं था आपको, किसी चीज में बदलाव नहीं चाहिए था? बदलाव चाहिए था ना, महिलाओं को। चलिए, संकेत सब कह देते हैं न्यारिका, और अब की बार का संकेत यही है कि अगर आपको कुछ बदलना है तो फिर आपको घर से निकलना पड़ेगा, और अगर आप घर से निकले नहीं हैं तो आपकी IBC 24 से अपील, आप जो लोग बाग आपसे अपील कर रहे हैं उनको भी ध्यान दीजिए, हमारी अपील पर भी गौर कीजिए कि अभी भी वक्त बचा है, मतदान करें। 5 साल शिकायत करने से बेहतर है, 5 साल अफसोस करने से बेहतर है, 5 साल एक दूसरे को ताने देने से बेहतर है कि आज आप निकलें और जो बदलाव का एक संकेत दिखता है आपको, या जो भी आपके मन में है, उस आधार के ऊपर आप सही कैंडिडेट अपने इलाके के लिए चुनें। मतदान जरूर करें। आप सबका धन्यवाद हम देते हैं हमारे तमाम साथियों का। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी ये सारा अपडेट आप तक कंटिन्यूसली लगातार हम पहुंचाते रहेंगे कि किस क्षेत्र में कितना मतदान हुआ है।